हेलो दोस्तों, नमस्कार। द्विवेदी सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस चीज़ का इंतज़ार था अतिथि शिक्षकों को, वह समय आ गया है। अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग है वह जो है चालू हो गई है। और कुछ अतिथि शिक्षक जो कार्यरत थे वो परेशान हैं, जिनके में जो है लिखा आ रहा है कि आप पहले से कार्यरत नहीं थे स्कूल में। तो उनको लेकर के सभी प्रश्नों के आज हम एक एक करके आपको जवाब देंगे। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको सभी प्रश्नों के जवाब एक एक करके मिलेंगे, और मोबाइल से कैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनको क्या करना है, और ज्वाइनिंग नहीं हो रही है जिनको समस्या आ रही है उनको क्या करना है, तो सभी प्रश्नों का एक एक करके जवाब देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि किस प्रकार से हमको यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन जैसे ही आप यहाँ पे करते हैं तो आपको एक नया ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है अब, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। वहाँ पर जा कर के हम सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही हम लॉगिन करने के बाद यहाँ पर 3 जो लाइनें होती हैं यहाँ पर, उन पर क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो इस प्रकार से जो है सारे ऑप्शन खुल के सामने आ जाते हैं। तो इन ऑप्शन में यदि हम देखें तो सबसे नीचे यदि आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। जो ये नया ऑप्शन है आप देख रहे हैं, ये नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिससे जो है दो कार्य यहाँ से किए जाएंगे। एक ज्वाइनिंग का होगा और एक कार्य और होगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम ज्वाइन रिक्वेस्ट के बटन पर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन निकल कर सामने आते हैं। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी और दूसरा आता है अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म। तो जब यदि सबसे पहले हम ज्वाइनिंग यहाँ पे लेंगे तो जो पहला वाला ऑप्शन है जिसमें दिया गया है ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फॉर गेस्ट फैकल्टी, तो इस पर हमको जो है सबसे पहले क्लिक करना है। फिर उसके बाद जब हम ज्वाइनिंग कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो होगा उसकी प्रक्रिया मैं आपको क्रम से बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एक और नया पेज खोलकर सामने आ जाता है, जिसमें सारी जानकारी भरी होती है। आपको कुछ नहीं करना होता है। आपको केवल करना क्या है कि नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन राइट इस तरीके का आपको दिखेगा, तो उसको आपको क्लिक करके और आपको वहाँ पर सक्सेस कर देना है। जैसे ही आप उसको सक्सेस करेंगे तो वैसे ही आपके सामने आ जाएगा कि सफलतापूर्वक जो है आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्कूल में शाला प्रभारी के अंतिम रूप में यहाँ पे दिया गया है। यानी कि अभी आपने क्या किया है कि जो आपने रिक्वेस्ट डाली थी ज्वाइनिंग की, वो रिक्वेस्ट जो है आपकी अब शाला प्रभारी जो भी आपके प्रधानाध्यापक हैं या प्राचार्य हैं उनकी लॉगिन आईडी पर आपकी रिक्वेस्ट पहुंच जाएगी ज्वाइनिंग की, कि मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना है। उसके पश्चात क्या होगा कि जो शाला प्रभारी हैं उनकी आईडी से वो अपने लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपने जो ये रिक्वेस्ट भेजी है इसको जो है यहाँ पर अप्रूव कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे इस प्रकार से सफलतापूर्वक आप करेंगे, इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट किस प्रकार का होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर सफलतापूर्वक रिक्वेस्ट भेज देंगे उसके बाद एक प्रिंट निकलेगा। प्रिंट को मैं दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही आपका सफलतापूर्वक रिक्वेस्ट आप डाल देंगे उसके पश्चात जो है आपको इस प्रकार से जो है आपको प्रिंट को वहां पर जा कर के डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जिसमें लिखा गया है कि अतिथि शिक्षक पद पर सेवाएं देने हेतु विषयक। यहाँ पे दिया गया है कि मेरे द्वारा शाला इसमें डाइस कोड, साथ ही SS3 पर दिनांक जो भी आपका है उस प्रकार से आपका खुल जाएगा। और आपको करना क्या है कि जो रेफरेंस कोड आपको जो दिख रहा है ये आपको शाला प्रभारी की आईडी से जब आप खोलेंगे रिक्वेस्ट को तब आपको वहाँ से रेफरेंस कोड आपको प्राप्त होगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि ये जो रेफरेंस कोड है ये जो है अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी हो क्या रहा है कि जो रेफरेंस कोड जो है ये जो है अभी तक जो है शाला प्रभारी की जो आईडी से जब अपन लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर ये कोड अभी तक तकनीकी कारणों से जो है वहाँ पर अभी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो जब तक ये रेफरेंस कोड नहीं आएगा तब तक आप इसमें जो है आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। और आपको करना क्या है कि जो ये आपका निकलेगा इसमें आपको रेफरेंस कोड समस्त जानकारी भर करके संकुल प्राचार्य और प्रभारी के सील साइन करवा करके इसको करवाने के पश्चात आपको जो है इसको एक स्कूल में जमा करना है और एक प्रति में हमको यहाँ पे संकुल में देना है। तो जब अपन यहाँ पे पूरे दस्तखत और सील साइन कराने के पश्चात और रेफरेंस कोड डालने के पश्चात जब हम संकुल लेके जाएंगे तो उसके बाद जो है वहाँ से जो है हमको वेरीफाई कर दिया जाएगा और हमारी जो है ज्वाइनिंग वह पूर्ण हो जाएगी।
ये अब हम बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पे समस्याएं देखने को मिल रही है। तो पहली समस्या तो यही देखने को मिल रही है कि जो अतिथि शिक्षक हैं, जो पहले से कार्यरत हैं, कई अतिथि शिक्षक भाइयों के साथ हो क्या रहा है कि उनके द्वारा जैसे ही यहाँ पे लॉगिन किया जाता है और जैसे ही रिक्वेस्ट डालने के लिए किया जाता है तो वहाँ पर लिख कर आता है कि आप जो है, मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का कुछ लिखा आ रहा है जैसे ही वो वहाँ से रिक्वेस्ट डालने का प्रयास करते हैं कि आप विगत सत्र में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्यरत नहीं थे। भले ही वो कार्यरत थे, उनको पैसा मिला हुआ है और सब कुछ मिला है, लेकिन इस प्रकार का लिखा आ रहा है, इसलिए आप अभी ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये तकनीकी कारण है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ ही समय बाद जो है पोर्टल अच्छे से अभी क्या है, अपडेशन का काम जो है अभी लगातार चल रहा है और जैसे ही अपडेट हो जाएगा पूरी तरीके से, उसके पश्चात जो है सभी समस्याएं आपको जो है समाप्त हो जाएंगी। एक समस्या और यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जब आप रिक्तियाँ देखते हैं, तो यदि आप SS2 की रिक्तियाँ देख रहे हैं यहाँ पे पोर्टल पर, तो आप देखेंगे कि साथ साथ SS3 की भी यहाँ पे कहीं कहीं रिक्तियाँ दिखा रहा है और SS1 की भी दिखा रहा है। भले ही आप SS2 की रिक्तियाँ देख रहे हैं, लेकिन 2 और 1 दोनों की, सभी की एक साथ दिखा रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। यदि आप SS2 की देखते हैं तो SS2 की ही भी आपको रिक्तियाँ दिखती हैं। तो लगातार जो है पोर्टल पर काम चल रहा है, जिस वजह से ये समस्त समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं और धीरे धीरे इन समस्याओं को यहाँ पे सही किया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिनके में भी इस तरीके से लिखा जा रहा है वो अतिथि शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उनको भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा धैर्य रखें। ये शिक्षा विभाग है, इसमें ऐसे ही काम चलता है। कभी भी कोई भी कार्य एक बार में कभी इन्होंने पूरा करके नहीं दिया है। आपने देखा होगा कि चाहे वो पैनल की जानकारी जब भरी जा रही थी, तब आपने देखा होगा कि 3-3 बार यहाँ पे डेट को बढ़ाया गया। साथ ही जब टेट की जानकारी हुई तब भी 3-3 बार यहाँ पे डेट को बढ़ाना पड़ा, जब जाके यहाँ पे कार्य पूरा हुआ। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अब हम बात करते हैं नए अतिथि शिक्षकों के बारे में। तो वो भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उनको भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब तक रिक्तियाँ अपडेट नहीं होगी तब तक जो है वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही रिक्तियाँ यहाँ पे अपडेट हो जाएंगी, वैसे ही आपके नए आवेदन शुरू हो जाएंगे और बड़े स्तर पर नए आवेदन शुरू होंगे। इसी के साथ एक खबर और बड़ी महत्वपूर्ण निकल कर सामने आई है, जो आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि पैनल में अनुभव को ऐड कराया गया था। प्रत्येक वर्ष के जितने भी आपके अनुभव थे उनको जो है ऐड कराया गया था और यहाँ पे टेट की जानकारी भी यहाँ पे ऐड कराई गई थी, लेकिन इससे रिलेटेड हमें कोई भी जानकारी यहाँ पे स्कोर कार्ड में और किसी अन्य तरीके से हमको देखने को नहीं मिली। तो अब एक बड़ी खबर यहाँ पे निकल कर सामने आई है कि जो प्रत्येक वर्ष के जो नंबर हैं उनको जो है प्रत्येक साल के हिसाब से यहाँ पर दे करके जो है स्कोर कार्ड को यहाँ पे अपडेट फिर से किया जा सकता है। इसके पश्चात जैसे ही कार्यरत वालों की ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके पश्चात जो स्कोर कार्ड है उसको स्कोर कार्ड को जो है यहाँ पे फिर से यहाँ पे अपडेट करने को कहा गया है। DPI की तरफ से एक अधिकारी के द्वारा एक बयान निकलकर सामने आया है, जिसमें वो पहले मान रहे थे कि इन सब चीज़ों को हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, लेकिन अब बाद में अब उन्होंने कहा है कि आपकी बात सही है और जो है अब जो है स्कोर कार्ड में जो है हम साल के हिसाब से यहाँ पे अनुभव के अंक देने का प्रयास करेंगे, जैसा कि यहाँ पे घोषणा भी की गई थी। हालांकि घोषणा तो टेट में अनुभव के अंक देने की गई थी, लेकिन यहाँ पे स्कोर कार्ड में आपको बहुत जल्द हो सकता है, ये मैं कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको बहुत जल्द जो है जो पैनल में अनुभव के हिसाब से जो अपना हमारा फीड हुआ था उसी हिसाब से जो है अब यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। अब बात करें यदि नए अतिथि शिक्षकों को, तो वो बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ही यहाँ पे वैकेंसी अपडेट हो जाएंगी, बड़े स्तर पर आपको आवेदन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा धैर्य और रखें और जो है साथ ही वो अतिथि शिक्षक जो जिनके में कुछ इस प्रकार का शो हो रहा है वो भी बिल्कुल परेशान ना हो। आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द यहाँ पर पोर्टल पर कर दिया जाएगा। पोर्टल इसी प्रकार से जब भी अपडेट होता है तो पूर्णतः कभी नहीं होता है, धीरे धीरे करके उसमें जो है विसंगतियाँ दूर की जाती हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। और आप जो है कोई भी आपका प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएँ, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और जैसे ही कोई अन्य जानकारी निकल कर सामने आएगी हम आप तक ज़रूर अपडेट करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो 99% लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन 1% जो है यहाँ पर सब्सक्राइब किए हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थोड़ा सा आप चैनल का भी ध्यान रखें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।